So yeah, and welcome back guys to another exciting video of this DSA series. So आज के इस वीडियो में हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 26 जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड अरे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक इजी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको समझना और कोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि करना क्या है हम लोगों को इसमें। तो इसमें हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को एक अरे मिलेगी सॉर्टेड, ऐसी एक अरे मिलेगी इनपुट में जो कि सॉर्टेड रहेगी। हमें उसमें जो भी डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना है। जैसे इसमें 1 1 2 टाइम्स आ रहा है तो एक 1 को रिमूव करना है और बस यही करना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। यही इस प्रॉब्लम का मेन मोटिव है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ जो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा कोड लिखते हैं फिर उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काउंटर बना ले रहा हूँ काउंट करने के लिए। किसको काउंट करना अभी थोड़ी देर से पता चल जाएगा। एक बना लेता हूँ काउंटर, इंट काउंट इज इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब एक बार तो चेक कर लेते हैं, इफ नम्स डॉट साइज, नम्स का जो साइज है वो अगर नम्स का जो साइज है वो अगर 0 की इक्वल्स हो जाता है, मतलब उसका साइज जो 0 है, तो हम लोगों को सिंपली रिटर्न कर देना है 0। तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, क्या 0 ही तो रिटर्न करेंगे अगर साइज 0 है तो 0 रिटर्न कर देंगे। अगर 0 नहीं है, 1 2 3 कितना भी है तो क्या करना, तो फिर हम लोगों को सबसे पहले तो एक फॉर लूप चला देना है। इंट आई इज इक्वल टू, इसको 1 से चलाएंगे, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक चलेगा। नम्स डॉट साइज से एक कम तक, क्योंकि लेस देन लगा है, नम्स डॉट साइज से एक कम तक चलेगा। और इसको साथ ही साथ प्लस प्लस भी करा देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पहले नंबर तो इसको फॉर्मेट करेंगे भाई, फॉर्मेट हो जा, हाँ। तो इसके अंदर हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले तो चेक क्या करो, इफ़ नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू है किसके, नम्स ऑफ आई माइनस वन के, तो क्या करना है, तो नहीं, अगर इक्वल्स नहीं है, इक्वल्स अगर नहीं हो तो नॉट इक्वल्स टू, इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस वन, तो हम लोगों को क्या करना है, ये थोड़ा सा गलत लग गया, हाँ। तो हम लोगों को करना क्या है कि नम्स ऑफ के की जगह हम लोगों को पुट करा देना है क्या, नम्स ऑफ आई पुट करा देना है, ठीक है। और अगली लाइन में के को प्लस प्लस भी करा देंगे, के प्लस प्लस हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का कोड। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग के को, इसके बाहर रिटर्न कर देंगे के को, के हो जाएगा रिटर्न। और इसको एक बार रन करा के भी देख लेते हैं सही चल रहा है या फिर नहीं। थोड़ा सा एरर आ रहा है, एक सेकेंड। एरर कहाँ है, नम्स ऑफ के इनिशियलाइज किया है, सॉरी काउंट, थोड़ी यहाँ काउंट आएगा, सॉरी गाइस, COUNT काउंट आएगा। और यहाँ पे भी काउंट प्लस प्लस होगा, COUNT काउंट प्लस प्लस, और इसमें रिटर्न भी काउंट होगा, काउंट रिटर्न हो जाएगा, अब चल जाएगा शायद। एंड या एज एक्सपेक्टेड कोड रन कर गया है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है बिहाइंड द सीन। तो हम लोगों ने एक काउंट बनाया है जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज करते हैं। इसके लिए एक्सेल शीट बनाया, उसको देख लेते हैं जल्दी से। इस के को समझ लेना, ये काउंट, इसको थोड़ा चेंज कर दें, इसको काउंट लिख देता हूँ, इसको काउंट लिख दिया, ठीक है। मान लो इटरेशन 1 है, आई हम लोगों का कितना है, 1 है, फर्स्ट इटरेशन में आई 1 है। काउंट कितना है, काउंट भी हम लोग का 1 है, शुरू में ही इनिशियलाइज कर दिया। नम्स ऑफ आई
मीन्स नम्स ऑफ वन कितना है 2 है, नम्स ऑफ वन कितना है, नम्स ऑफ वन है हम लोग का 2, और नम्स ऑफ i माइनस वन कितना है, वो है हम लोग का 1, नम्स ऑफ i माइनस वन है हम लोग का 1, और एक्शन क्या है, नम्स ऑफ i डबल नॉट इक्वल्स टू है नम्स ऑफ i माइनस वन की, मीन्स हम लोगों की ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ये वाली जो कंडीशन है एफ वाली, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, नम्स ऑफ i इक्वल्स टू नहीं है नम्स ऑफ i माइनस वन की। तो ये क्या करेगा, नम्स ऑफ काउंट में नम्स ऑफ i डाल देगा। तो नम्स ऑफ काउंट क्या है, एक सेकेंड, नम्स ऑफ काउंट ये कर देगा, स्वैप कर देगा। तो नम्स ऑफ i में नम्स ऑफ k में नम्स ऑफ i डाल देगा, नम्स ऑफ k में नम्स ऑफ i डाल देगा। तो हम लोग की अरे फाइनल बन जाएगी 1, 2, 3, ये बन जाएगी हम लोग की अरे। और जो हम लोगों का इस वाली इटरेशन में हम लोगों का i कितना हो गया, i हो गया 2, काउंट कितना हो गया, काउंट भी 2 हो गया। नम्स ऑफ i कितना है, नम्स ऑफ i इस बार है 2, और नम्स ऑफ i माइनस वन कितना है, इसके पहले वाला वो भी 2 है, वो भी 2 है। तो इस कंडीशन में वो ट्रू नहीं हो रही कंडीशन, दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को ये स्किप कर देगा। तो हम लोग की जो नम्स की एरे है वो हम लोग की बनी रह जाएगी 1, 2, 2, 3, 3, ये बनी रह जाएगी जाएंगे थी। अब इसके बाद अगली इटरेशन में i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा 3, काउंट कितना रहेगा, काउंट अभी भी 2 ही है। नम्स ऑफ i कितना है, नम्स ऑफ i पहुंच गया है यहाँ, तो नम्स ऑफ i हो चुका है हम लोगों का 3, और नम्स ऑफ i माइनस वन कितना है, नम्स ऑफ i माइनस वन है 2। तो ये दोनों अलग अलग हैं, राइट, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये स्वैप कर देगा, ये क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। तो हम लोग की फाइनल अरे बन जाएगी 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, सॉरी 3, 3, ये हम लोग की अरे बन जाएगी। अब अगली इटरेशन में आएगा तो i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा हम लोग का 4, काउंट कितना हो जाएगा, काउंट 2 ही रहेगा, और नम्स ऑफ i कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और नम्स ऑफ i माइनस वन वो भी 3 है, तो ये क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। तो फाइनल जो हम लोग की नम्स है वो बच जाएगी कितनी, 1, 2, 3, ये बची रह जाएगी। हम लोग को रिटर्न क्या करना है, काउंट रिटर्न करना। तो काउंट की वैल्यू कितनी पहुंच चुकी है, काउंट की वैल्यू पहुंच चुकी है, सॉरी यहाँ पे स्वैप करेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग की काउंट की वैल्यू है वो कितनी पहुंच चुकी है, 3 पहुंच चुकी है काउंट की वैल्यू, COUNT, काउंट इज इक्वल टू 3 हो गया है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट भी ये कंसीडर कर लेगा, किन किन को, ये कंसीडर कर लेगा 1, 2, 3 को। ये हम लोग की क्या है, यूनिक एलिमेंट है, इन 2 एलिमेंट्स को ये स्किप कर देगा, इन 3 एलिमेंट को हम लोग का ये कोड जो है वो कंसीडर कर लेगा, इन दोनों को स्किप कर देगा क्योंकि काउंट 3 है। और जो भी काउंट एलिमेंट्स है, मतलब काउंट की जितनी वैल्यू है उतने एलिमेंट को ये कंसीडर करेगा, और बाद वाले एलिमेंट को ये नेगलेक्ट कर देगा। तो हम लोग के सारे यूनिक एलिमेंट्स बचेंगे, डुप्लीकेट्स एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। तो गाइस यही था सिंपल सा कोड इस प्रॉब्लम का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल in this video. If you have any doubts you can also ask in the comment section, and make sure to hit that like button and also subscribe this channel for more upcoming DSA content, and thank you so much.